गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मनोज चौहान द प्राइम क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेट सीटेट और सुपर टेट के लिए नया बैच प्रारंभ कर चुके हैं। उसमें हमारा वीडियो जो जा रहा है उसको लगातार देखिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था मनोविज्ञान का इतिहास, फिर बताया था मनोविज्ञान यानी अधिगम बताया, ठीक है। अधिगम की परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम के प्रकार। शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम के हमने 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। पहला था स्मृति स्तर, दूसरा था बोध स्तर और तीसरा था चिंतन स्तर, ठीक है। आज हम बताएंगे अधिगम की विधियां। अधिगम की विधियां, तो आइए ध्यान से। मैं हमेशा कहना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे द प्राइम क्लास को आप लोग रेगुलर देखिए। रेगुलर देखेंगे तभी आप सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने आते हैं सब्जेक्ट पर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अधिगम की विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट है अधिगम की विधियां। इसमें पहला हमारा जो है अधिगम की विधि वो है करके सीखना। करके सीखना। अब करके सीखना क्या है? करके सीखना विधि के अंतर्गत छात्र को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से छात्र को छोड़ दिया जाएगा कि वो अपने आप करके सीखे। इसमें अध्यापक का कार्य केवल इतना रहता है कि वह मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो इसके माध्यम से अगर बालक सीखेगा तो उसका ज्ञान अस्थायी होगा। समय तो थोड़ा लगेगा मगर उसका ज्ञान अस्थायी होगा, कभी उसको भूलेगा नहीं। इसमें अध्यापक का कार्य लगभग निष्क्रिय रहता है। अध्यापक केवल मार्गदर्शन कार्य करेगा और छात्र उसको अपने करके सीखेगा, जो ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है। अब अगला है निरीक्षण करके सीखना। दूसरी विधि जो हमारी है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। निरीक्षण करके सीखना। मान लीजिए किसी कोई क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक। 50 बच्चे हैं चाहे 100 बच्चे हैं, अगर 50 बच्चे हैं तो उसका 5 ग्रुप बनाएंगे। 5 ग्रुप बनाएंगे। 100 बच्चे हैं तो हर 10 ग्रुप बनाएंगे, ठीक। हर ग्रुप में 5 बच्चे रखेंगे। 50 में 10 वाले में 5 ग्रुप बनाएंगे तो हर ग्रुप में 10 बच्चे आएंगे। अगर 100 बच्चे हैं तो 10 ग्रुप बनाएंगे, हर ग्रुप में 10 बच्चे होंगे, ठीक। इसमें क्या करेगा छात्र? किसी क्षेत्र में जाकर अध्यापक के माध्यम से किसी क्षेत्र में जाकर अध्यापक 10 ग्रुप को अलग अलग क्षेत्र देगा। जैसे अगर बालक को जाना है विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए तो विद्यालय से बालक से कहा जाएगा कि आप जो 10 ग्रुप है चाहे 5 ग्रुप है, किसी से कहा जाएगा कि आप विद्यालय के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है बच्चों को, उसके बारे में निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दीजिए। किसी को कहा जाएगा कि जो प्रकाश व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था है, उसके बारे में आप अपना रिपोर्ट दीजिए। यानी कहने का मतलब जो ग्रुप बनेगा ना, हर बच्चों को अलग अलग ग्रुप को अलग अलग मैटर दिया जाएगा। किसी को पढ़ाई व्यवस्था दी जाएगी, किसी को लाइटिंग व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। किसी को बैठक व्यवस्था दी जाएगी, ठीक। किसी को रूम की व्यवस्था दी जाएगी कि सही प्रकार से रूम बना है कि नहीं, ठीक। तो सब बच्चे क्या करेंगे? अपनी अपनी रिपोर्ट लाकर अध्यापक को देंगे। इसमें भी अध्यापक निष्क्रिय रहता है, बिल्कुल निष्क्रिय रूप में कार्य करता है। बस यह करता है कि जब बच्चे अपनी रिपोर्ट लाकर अध्यापक को देंगे तो अपना क्या करेगा? सबका निष्कर्ष निकाल कर अध्यापक उसमें क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट, अपना निष्कर्ष निकाल देगा। इसमें भी बालक अच्छी प्रकार सीखता है। थोड़ा समय लगता है मगर इसमें विज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है। अगला हमारा है जो वाद विवाद विधि। तीसरा वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में क्या होता है? इसमें छात्र और अध्यापक के बीच में किसी मैटर को लेकर वाद विवाद होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो छात्र हमसे पूछेंगे, फिर हमसे उसके बारे में हम उनसे प्रश्न करेंगे, फिर हमसे उत्तर की मांग करेंगे, ठीक है।
तो कहने का मतलब है इसमें प्रश्नों का आवागमन होता रहता है। हम प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, फिर बच्चे प्रश्न पूछेंगे, हम आंसर देंगे। तो इसमें वाद विवाद के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, अगला हमारा है वाचन विधि। वाचन विधि, वाचन विधि है, ध्यान दीजिएगा। वाचन विधि, वाचन विधि में क्या होता है, बच्चे क्या करेंगे, पूरे पाठ का 2-3 बार दोहराव करेंगे, 2-3 बार दोहराव करके उसमें सीखेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा। टेट के क्वेश्चन पूछता है कि अधिगम की कौन सी विधि नहीं है, चाहे अधिगम की कौन सी विधि है, तो ध्यान दीजिएगा। जो विधि बता रहा हूं एकदम याद कर लीजिए, भले इसके बारे में आप लोग ना जाने कि कैसे क्या क्या होता है, मगर जो विधि बता रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, पूछता टेट में, चाहे सी टेट में, कि अधिगम की कौन सी विधि नहीं है, चाहे अधिगम की कौन सी विधि है। ठीक है, अब अगली विधि आइए। अगली जो 5वीं विधि है वह है प्रयास एवं त्रुटि एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि अधिगम की इंपॉर्टेंट विधि है। हमने बताया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थार्डाइंग वर्जन दिया था। ठीक है, तो प्रयास एवं त्रुटि विधि में यह होता है कि बालक सीखने का प्रयास करेगा, सीखेगा, गलती करेगा, फिर उसमें सुधार करेगा। कहने का मतलब गलती करेगा, सुधार करेगा, इसी तरह करते 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 बालक पूरी तरह सीख जाएगा और परिपक्व हो जाएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। जब बच्चे होते हैं प्रारंभ में गलती करते हैं, गलती करना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग सीखते ही हैं प्रारंभ में, जब प्रारंभ में सीखते हैं तो गलती जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब है अगली विधि हमारी है वो है अनुकरण विधि। 6ठी हमारी जो है अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि 6ठी हमारी हो जाएगी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि देखिए शब्द से ही पता चल जा रहा है अनुकरण। अनुकरण किसी की बात को सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक की बात को सुनकर उसके बातों का अनुकरण करके, ठीक है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, इस विधि में छात्र अध्यापक सक्रिय रहेगा, अध्यापक सक्रिय रहेगा और छात्र क्या करेगा, निश्चित के रूप में केवल सुनेगा और उसके बाद उसका प्रयोग करेगा और ज्ञान को बढ़ाएगा। ठीक है, अगला है अंतराल विधि। 7वां है अंतराल विधि। अंतराल विधि, अंतराल विधि। ठीक है, अंतराल विधि है। अंतराल विधि में क्या होता है, नहीं अंतराल विधि नहीं, अंश विधि है। अंश विधि, अंश विधि। इस विधि में क्या होता है, जो छात्र होगा अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को कुछ कुछ अंतर पर, ठीक है, कुछ कुछ अंतर पर नहीं, कुछ कुछ भागों में बांटकर, अरे अंश मतलब अंश में बांटकर, पूरे पाठ्यक्रम को अंश में बांट बांट कर सीखता है। इससे उसका ज्ञान होगा अस्थायी। जो यह विधि होती है ना, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए काफी लाभदायक होती है। ठीक है, क्योंकि मंद बुद्धि के बालक जो होंगे अपने ज्ञान को, पूरे पाठ्यक्रम को, चाहे पूरे पाठ को एक बार सीख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए यह विधि काफी लाभदायक होती है। क्योंकि पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर अगर छात्र सीखेगा तो उसको आसानी से सीख सकता है। ठीक है, अब हमारा जो अधिगम की विधि समाप्त हुई। ठीक, अगर आपको यह समझ में आए तो हमारे द प्राइम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।